नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे सामने जो चार्जेस को स्टोर करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है हमारे किससे? पोटेंशियल के बढ़ने से, राइट? अगर पोटेंशियल ना बढ़े तो हम ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा तो कूलम्बिक फोर्स भी नहीं बढ़ेगा और ये एयर का ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो हम लोग पहले चाहते हैं, देखो, चार्जेस को या एनर्जी को स्टोर करने में सबसे बड़ा जो दुश्मन अभी तक है वो कौन है? पोटेंशियल का इंक्रीमेंट। अगर कहीं हम पोटेंशियल को कम कर दें तो हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, राइट? इस फंडे को आप लोग क्लियरली ध्यान रखना कि पोटेंशियल को हमको कम करना है, राइट? फिलहाल उससे पहले हम थोड़ा सा हट के एक दूसरी टर्म पढ़ रहे हैं, वो है कैपेसिटेंस, ताकि हम आगे जाकर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ सकें, राइट? तो नेक्स्ट टर्म क्या है? कैपेसिटेंस। देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, राइट? अभी तक हमने ये किया, यानी कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है? वी के। और हम ये साइन ऐसे हटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? Q इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट मैं यहां पे लगा रहा हूं, सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी, और ये सी हमारा कौन है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? कैपेसिटेंस। क्या नाम है? कैपेसिटेंस। देखिए, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। अब लेट्स डिफाइन C। कैपेसिटेंस होता क्या है? देखिए, तो जब हम किसी नई क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमारी मर्जी होती है, मैं इसको न्यूमरेटर के टर्म में डिफाइन करूं या मैं इसको डिनोमिनेटर के टर्म में डिफाइन करूं। तो देखिए, चार्जेस को इंक्रीज करने से कौन बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखो, अगर पोटेंशियल मेरा 1 वोल्ट हो जाए, देखो, इफ, कौन सा पोटेंशियल? ये इंक्रीमेंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये नेट पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल में इंक्रीमेंट है। कितना पोटेंशियल, कितना चार्ज देने से कितना पोटेंशियल बढ़ा, राइट? यानी कि ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट, कितना? 1 वोल्ट, देन चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज कैपेसिटेंस। ध्यान से देखो, देन चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? नहीं आई है बात समझ में? देखो, समझ में बात कैसी आएगी? 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ चार्ज जितना चाहिए होगा, दैट इज कैपेसिटेंस। फिर से देखिए, एक चार्ज देने से कौन बढ़ता है? पोटेंशियल। अब मैं ये बोल रहा हूं, एक पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज इज कैपेसिटेंस। हाँ है ना भाई? देखिए, देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड चार्ज इज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी भाई? तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट देखिए, आपको साफ दिख रहा है, यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट। तो यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम पर वोल्ट। लेकिन चूंकि ये नई क्वांटिटी है तो हम इसकी एक दूसरी एसआई यूनिट बनाते हैं जो कि होती है फेरेड। क्या होती है? फेरेड। तो फेरेड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो देखिए, कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करेगा? ध्यान से सुनो, कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है वैसे? कैपेसिटी से है ना? तो कैपेसिटी किस किस बात पर डिपेंड करेगी, इसको देखिए जरा एक बार। एक तो साइज पर डिपेंड करेगी, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा हमारे पास स्टोरेज होगा, कंडक्टर होगा, उतना ज्यादा चार्ज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। भाई मेरे पास 3 बर्तन हैं, एक ड्रम है, एक सिंटेक्स है और एक चम्मच है। मैं तीनों में से सबसे ज्यादा पानी स्टोर कहाँ करता हूं? ऑब्वियसली सिंटेक्स में, क्योंकि सिंटेक्स बड़ा होता है ना? तो जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा स्टोर हम चीजों को कर सकते हैं। ये बात समझाइए। तो एक फंडामेंटल चीज, दैट कैपेसिटेंस, बहुत अच्छा, कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू साइज। और साइज को हम लोग फिजिक्स में वॉल्यूम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अब एक सिंपल चीज, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी मैं फाइंड कर रहा हूं। स्फेरिकल कंडक्टर की
कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम में आता है और इस पे एक नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए जरा कैसे, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर इस तरीके से है ऑफ रेडियस r, हमने इसको चार्ज दिया तो हम जानते हैं कंडक्टर में चार्ज अलाउ होता है तो चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा। हम ये मैंने पहले भी किया हुआ है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर हम एक चीज बोल रहे हैं, चार्ज देने से लेट चार्ज इज इक्वल टू कितना है, क्यू है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, तो पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। किया हुआ है भाई हमने, हाँ है ना। अब मेरे पास इसका पोटेंशियल है, मेरे पास इसका चार्ज है, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो देखिए Q/V कितना है, 1/4πε0 Q/r, Q से Q तेल लेने गया, C इज इक्वल टू हो गया है 4πε0r। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी है। देखिए R आया है यहां पर, R क्या है, रेडियस, जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी। किस चीज की कैपेसिटी भाई, तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, राइट। मोर द रेडियस मोर विल कैपेसिटेंस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये आपका एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। देखिए तो अर्थ की जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4πε0 इंटू r ऑफ अर्थ, राइट, आर ई। तो C इज इक्वल टू, देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, ये ऊपर और ये नीचे 1/9 इंटू 10⁹, है ना। तो 1/9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 64 इंटू 10⁵। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं, यस 6400 किलोमीटर होती है, तो इतना हो गया। C इज इक्वल टू, इसको हमको सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखो फटाक से देखिए, 9 से मैंने ये काटा, 9 7 जा 63, 7.1 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर गया नेगेटिव 10⁻⁻4 वट फेरेड। इतनी कम होती है अर्थ की कैपेसिटेंस। अर्थ का कैपेसिटेंस देखिए 10⁻⁴, यानी कि कितना आ गया ये 0.0007, एक फेरेड भी नहीं है। एक फेरेड छोड़ो, एक फेरेड का 1000वां हिस्सा भी नहीं है ये तो। इतनी कम कैपेसिटेंस, इतना कम कैपेसिटेंस होता है किसका, अर्थ का। अब सोचिए अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, इतना बड़ा साइज है अर्थ का, और अर्थ की कैपेसिटी भी एक फेरेड नहीं है, तो भाई एक फेरेड किसकी होगी फिर, तो यानी कि फेरेड एक बड़ी यूनिट है, फेरेड इज ए लार्जर यूनिट, देयरफॉर फेरेड इज ए लार्ज यूनिट। भाई जब अर्थ ही एक फेरेड चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है तो हमारी इतने इतने चीज क्या कर पाएंगी। तो हम नहीं काम करते हैं, हम अब फेरेड को ना छोटा बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड में यूज करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, माइक्रोफेरेड यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। और पिकोफेरेड हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि छोटे छोटे जैसे टीवी के अंदर के हमारे कैपेसिटर होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, पिकोफेरेड में। और जो इलेक्ट्रिकल में जो थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है, माइक्रो वर्जन होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोफेरेड में, थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटेंस, राइट। तो ये कैपेसिटेंस छोटा छोटा। अब हम तैयार हैं, देखो पहले एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैसे पता लगेगा हमें कि इस बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है। तो आंसर है, बॉडी के पास चार्ज होगा तो क्या बढ़ जाएगा उसका, यस पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और अगर बॉडी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो मैं इसको छूऊंगा ना, और हमको पता है हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल शॉक मारता है, क्या मारता है, शॉक, झटका लगेगा तो चार्ज है।
राइट। देखो झटका लगने का भी क्या है कंसेप्ट, अगर मान लो एक बॉडी है, इसके पास चार्ज है मान लो, अब अगर मैं इस बॉडी के पास चार्ज है, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूं अर्थ के साथ, तो ये हाई वोल्टेज अर्थ, लो वोल्टेज 0 वोल्ट होता है अर्थ, यहां से चार्ज यहां जाएंगे, फ्लो हो जाएगा, है ना। अब बीच रास्ते में मैं यहाँ पे इस कंडक्टर में इस तरीके से, आप देखिए, आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो ये मेरे पास है एक कंडक्टर, इसके पास चार्ज है मान लो, ठीक है। अब मुझे चेक करना कि इसमें चार्ज है कि नहीं है, तो मैं यहां से एक कंडक्टर को ऐसे अर्थ से जोड़ दूंगा और रास्ते में यहां पे लगा दूंगा एक बल्ब। अब चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि ये तो 0 वोल्ट है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब चार्ज जैसे यहां फ्लो होगा तो ये बल्ब मेरा ग्लो हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा इस बॉडी के पास चार्ज है। या हाथ लगाऊंगा तो शॉक लगेगा, मैं समझ जाऊंगा इसके पास चार्ज है, राइट। नेक्स्ट, अब हम तैयार हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने के लिए।